Hey everyone, in this video we will learn about React event handling. So event handling का मतलब होता है हमारे पास कई तरीके के इवेंट्स होते हैं जब हम नॉर्मली किसी भी वेब ऐप को चलाते हैं, जैसे कि हम ऑन सबमिट हम कुछ चलाना चाहते हैं, माउस होवर पे कुछ चलाना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ में चेंज होने पे हम कुछ चलाना चाहते हैं. तो दीज आर ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स दैट वी हैव. सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रिएक्ट में इवेंट्स के साथ कैसे डील करते हैं और किस तरीके से हम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते हैं. दिस वीडियो विल बी वेरी हैंडी फॉर यू इन अंडरस्टैंडिंग दी बेसिक्स कि हम किस तरीके से फॉर्म सबमिशन और बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं इन रिएक्ट. सो लेट्स गेट टू द स्क्रीन. सो दिस इज अगेन आई हैव गिवन वन लिटिल प्रॉम्प्ट. तो अब हम ये अच्छे से समझेंगे कि हम किस तरीके से डील करते हैं. सो इन रिएक्ट हैंडलिंग इवेंट इज सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट, बट उसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं. जैसे कि जब हम HTML या फिर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में देखते हैं तो हमारे पास ऑन क्लिक, ऑन चेंज, इस टाइप के इवेंट्स होते हैं. बट इन केस ऑफ रिएक्ट वी यूज कैमल केस. सो ऑन क्लिक में जो आपका क्लिक का C होगा वो बड़ा होगा, ऑन चेंज में C बड़ा होगा. तो इस तरीके से ये चलेगा. और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, इवेंट्स के लिए नहीं है. इवन जैसे हम स्टाइल में भी प्रॉपर्टीज देते हैं ना, उसमें भी ऐसे ही चलता है कि अगर आपको बॉर्डर कलर लिखना है तो कैमल केस, B तो छोटा होगा बॉर्डर का, बट कलर का C जो है वो कैपिटल होगा. And then you pass a function inside curly braces instead of using quotes. देखो हम क्या करते थे जब हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में या फिर हमारे पास HTML होता है तो हम कोट्स वगैरह यूज़ करते हैं. बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ऑन क्लिक लिखा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेसेस, करली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम एक फंक्शन को देंगे. हम इसको कॉल नहीं करवा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है. हम जब इसको जस्ट मेंशन कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं हम. सो यहाँ पे हमने लिख दिया हैंडल क्लिक. अगर आप यहाँ पे इसको करली ब्रेसेस भी लगा दोगे ना तो वो कॉल हो जाएगा. तो जब कंपोनेंट रेंडर होगा ना, स्टार्टिंग में ही ये फंक्शन आपका चल जाएगा. इवन अगर किसी ने इस पर क्लिक नहीं किया होगा तब भी. वो चीज़ आप ध्यान रखना, ये कॉमन मिस्टेक है. सो यहाँ पे क्या करा हमने, हैंडल क्लिक पे कर दिया कि ये हैंडल क्लिक हमने इसको दे दिया. तो ये हमारा इवेंट हैंडलर है, हैंडल क्लिक. अब हमने यहाँ पे फंक्शन दे दिया और ये है हमारा इवेंट हैंडलर. तो ऑन क्लिक के बाद जो हमने फंक्शन दिया है इस पे ये जाएगा और ये चीज़ रन हो जाएगी. ये हमने फंक्शन दिया, ये हमारा बटन कंपोनेंट के अंदर था ये पूरा. ठीक है. नाउ वर्किंग विद फॉर्म्स, ये तो जैसे हमारा बटन था, इस पर हमने दिया था. जब हम फॉर्म्स के साथ वर्क करते हैं तो हमारे पास ना दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल्ड कंपोनेंट वर्सेस अनकंट्रोल्ड. सो कंट्रोल्ड का मतलब है कि रिएक्ट जो है ना, जितने भी आपके फॉर्म के अंदर के एलिमेंट्स हैं, जो आपके इनपुट्स हैं, टेक्स्ट एरियाज हैं, ठीक है, उनके साथ रिएक्ट जो है वो उनको हैंडल कर रहा है. यानी कि उनकी वैल्यू में जब भी चेंज आ रहा है तो रिएक्ट उनको बाइंड कर रहा है अपने साथ. जैसे कि देखो कंट्रोल्ड कंपोनेंट का एक एग्जांपल है कि पहले हमने इंपोर्ट करा, फिर इसके बाद स्टेट बनाई एक नेम, सेट नेम. फिर इसके बाद क्या करा हमने, यहाँ पे देखो ये फॉर्म था ना, ये ऑन सबमिट. अभी हमारे पास ऊपर हमने देखा था ऑन क्लिक, अब हमारे पास है ऑन सबमिट. सो ऑन सबमिट पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन दिया अगेन हैंडल क्लिक. अब हैंडल क्लिक के अंदर ही हम जो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज दे रहे हैं ना, देखो जब भी आप कंट्रोल्ड कंपोनेंट ले रहे हो तो आपको इनके अंदर जो भी आप इनपुट वगैरह और ये दे रहे हो, इनके अंदर आपको टाइप, वैल्यू और ऑन चेंज ही देना पड़ेगा. ऑन चेंज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे अपने ऑन चेंज नहीं दिया, आप इनपुट में वैल्यू चेंज कर रहे हो, बट आप बोलोगे कि नहीं वो फॉर्म में तो दिख ही नहीं रही है. तो यहाँ आपको ऑन चेंज हैंडलर देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है देना, क्योंकि ऑन चेंज पर ही हम क्या करते हैं, ये इनपुट की वैल्यू को हम चेंज करवाते हैं. रिएक्ट अपने आप नहीं करता, ऑन चेंज में ही आप बताओगे उसको कि जो भी नेम है ना उसकी वैल्यू जिस भी पे टारगेट ई होता है इवेंट, तो ये इवेंट और जो इसका टारगेट है, यानी कि अगर हमारे पास और भी इनपुट होते हैं ना यहाँ पे, तो जो भी, हाँ, सब में आपको हैंडल चेंज ही देना था, अलग अलग नहीं बनाना. तो यहाँ पे क्या होता है कि हैंडल चेंज का मतलब है कि नेम, सेट नेम कर दो, जो भी आपका वैल्यू आ रही है ना, अब जो भी वैल्यू आ रही है चेंज करने के बाद उसको इस सेट नेम पे कर दो. इनकेस अगर आपके पास ये नेम की जगह और भी होते तो आप इसमें अलग से बनाते कि ये भी ऑब्जेक्ट है तो बाकी सारी वैल्यू सेम रखो, डिस्ट्रक्चर कर दो और बाकी इसकी वैल्यू इस टाइप से रखो. ठीक है. तो ये इस तरीके से आप करते हो. और हैंडल सबमिट देखो आपने, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि e.prevent_default, ये हम नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में भी करते हैं. अगर आप ये नहीं करोगे तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका पेज ऑटो रिफ्रेश रीलोड हो जाएगा, वो आपको नहीं करवाना. तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इस e.prevent_default का मतलब ये होता है कि जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको आप ओवरराइड कर रहे हो, उसको आप चेंज कर रहे हो. ठीक है. तो हैंडल सबमिट में क्या कर रहे हैं, पहले हम जो रीलोडिंग है पेज की उसको स्टॉप कर रहे हैं, बाद में हम अलर्ट करवा रहे हैं विद द नेम. और यहाँ पे आप सबमिट भी आपको देना पड़ेगा, टाइप सबमिट देना पड़ेगा, तभी आप इस पर क्लिक करोगे, तभी वो उसको कैच करेगा कि ठीक है अब हैंडल सबमिट को करना है कॉल. नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो कि अनकंट्रोल्ड जो एग्जांपल है उसमें क्या होता है. कंट्रोल्ड अभी हमने पढ़ा कि कंट्रोल में हम नेम देते हैं, ऑन चेंज देते हैं, बट इन केस ऑफ अनकंट्रोल्ड में क्या होता है, जो आप चीज़ें, ये आपके जो इनपुट वगैरह होते हैं, ये आप रिएक्ट के थ्रू, ऑन चेंज के थ्रू, e.target के थ्रू नहीं करवा रहे. इसमें आप क्या करते हो, अलग से आप उसको हैंडल करते हो. जैसे कि इनपुट रेफ आपने बना दिया, यूज रेफ हुक का वीडियो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी इस चैनल पे.
सो यूज़ रेफ हुक का क्या मतलब होता है कि आप यूज़ रेफ हुक का मतलब यूज़ हम करते हैं कि जब हमको किसी भी अटैच करना होता है किसी भी एलिमेंट से इसको, तो डॉम हैंडलिंग के लिए हम करते हैं, डॉम टारगेटिंग के लिए। तो देखो इनपुट था, इनपुट पे आप रेफ दे रहे हो, तो अब ये क्या हो गया, अब जहाँ पर भी आपको इस इनपुट के साथ कुछ चेंज करना है, ठीक है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सीधा आप इस इनपुट रेफ का यूज़ कर सकते हो, इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट फोकस करके, ठीक है, डॉट क्लिक करके, ऐसा करके आप यूज़ कर सकते हो, अलग अलग मेथड से आप इसे यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट तो ये आपका था पार्ट अनकंट्रोल्ड एग्जाम्पल, मतलब ये एक तरीके से अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है। यहाँ पर भी हम हैंडल सबमिट दे रहे हैं, हैंडल सबमिट में यहाँ पे ये जा भी रहा है, बट ये जो कंपोनेंट है इसकी जो वैल्यूज़ है ना, जब वो चेंज हो रही है तो वो इसमें आप अलग से मतलब रिएक्ट उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, तो ये एक अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है। अब आ जाते हैं द मैनेजिंग फॉर्म सबमिशन एंड वैलिडेशन। सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट हमेशा देना है टू प्रिवेंट द डिफॉल्ट बिहेवियर, कि आप उसको प्रिवेंट करो। बेसिक वैलिडेशन आपको हमेशा लगानी है कि कभी भी अगर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है या फिर एम्प्टी वैल्यूज़ है वो ना जाए। तो देखो जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, एक एरर का बना दिया सेट, यूज स्टेट बना दिया, यूज स्टेट का होकर के एक एरर की स्टेट बना दी। अगर ईमेल नहीं है, पासवर्ड नहीं है, तो सेट एरर को कर दो कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर और फिर इसको रिटर्न कर दो। तो ऐसे करके यहाँ पे जब भी होगा तो चल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो हमने नेम दिया है, यहाँ पे ईमेल दिया है, यहाँ पे पासवर्ड दिया है। ऑन चेंज हमने देखो यहाँ पे सीधा ऐसा लगा दिया, ऑन चेंज सेट पासवर्ड ई डॉट, जो हमने वहाँ पे फंक्शन बना के किया था ना, वो यहाँ पे हमने ऐसे डायरेक्ट कर दिया। अब आ जाते हैं समरी पे। सो रिएक्ट इवेंट्स यूज दिस कर्ली ब्रेसेस एंड कैमल केस। कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स में रिएक्ट करता है मैनेज पूरे सब चीज़ों को। अनकंट्रोल्ड में आप यूज रेफ का यूज़ करते हो। पेज को आपको डिफ़ॉल्ट नहीं करवाना रीलोड, तो आप की डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हो, और वैलिडेशन को आप ऐड करते हो। तो इस तरीके से आप फॉर्म्स के साथ वर्क करते हो रिएक्ट में। सो अब हम देखते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, फीडबैक फॉर्म है हमारे पास विद वैलिडेशन। ठीक है, अगर आपको किसी पेज पे अपने फीडबैक फॉर्म लगाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे। देन ये हमारे पास पूरा एक हमारा कंपोनेंट है फीडबैक फॉर्म। इस कंपोनेंट के अंदर हमारे पास अलग अलग स्टेट है, नेम, फीडबैक और एरर के लिए। ठीक है, नेम के लिए अलग, फीडबैक के लिए अलग, और नहीं है। आप चाहो तो इसको एक में भी कंपाइल कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारी फील्ड्स हुई तो ऐसे आप सबके लिए नहीं बनाओगे ना। तो सीधा एक ऑब्जेक्ट बनाओ फॉर्म, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट के उस पर कर दो। यहाँ पे तो हम स्ट्रिंग के उस पर कर रहे हैं ना, तो उसमें ऑब्जेक्ट कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर रखा है उन्होंने, हैंडल सबमिट। अब यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्म पे। तो फॉर्म पे हमने ये क्या यूज़ करा, इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर के अंदर हमने क्या करा, एक फंक्शन पास करा। ये है हमारा फंक्शन हैंडल सबमिट, और हैंडल सबमिट हमारा ये फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, जिससे कि हम नहीं चाहते कि पेज हमारा रीलोड हो। इन केस इफ देयर इज़ नो नेम, और इसका मतलब होता है और, ठीक है, देयर इज़ नो फीडबैक, तो आप क्या करो, सेट एरर के अंदर, जो कि बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है, अगर सेट एरर के अंदर आप क्या कर दो, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, और इसको रिटर्न भी करवा दो। रिटर्न हम यहाँ पे इसलिए करवा रहे हैं, अगर आप रिटर्न नहीं करवाओगे तो नीचे की चीज़ आपकी चली जाएगी। रिटर्न करवाने का मतलब है आप इसे यहीं पर ही खत्म कर रहे हो, क्योंकि अगर ये इसके अंदर आया तो बाकी का आगे का एग्जीक्यूट कराने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आप इसे यहाँ पे ही रिटर्न करवा रहे हो। ठीक है, अदरवाइज अगर नेम भी है, फीडबैक भी है, तो फिर वो अलर्ट कर देगा आपका थैंक यू फॉर फीडबैक। आगे यहाँ पे देखते हैं कि अगर एरर होगा, ये है हमारा एंड के लिए, तो यानी कि अगर ये चीज़ ट्रू होगी ना, तभी ये चीज़ आगे की रन होगी। इसके केस में ये होता है और के लिए। ठीक है, तो यानी कि अगर ये हो या फिर ये हो तो ये इसके अंदर चला जाएगा। ये होता है हमारा एंड के लिए, कि अगर पहली चीज़ ट्रू हुई तभी आगे की रन होगी, अगर ये ट्रू नहीं हुई तो आगे ये नहीं रन होगा। तो अगर एरर है तो हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक पी टैग दिखा रहे हैं हम। पी टैग के अंदर हमारे पास स्टाइल में हमने डाल दिया कलर, और यहाँ पर हम एरर की वैल्यू, क्योंकि अगर यहाँ पे हम सेट एरर कर रहे हैं ना, तो वहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, अब इनपुट हमने यूज़ करा है, टेक्स्ट एरिया यूज़ करा है। इनपुट में हमने टाइप दिया है, टेक्स्ट एरिया में हमारे पास टेक्स्ट एरिया में टाइप नहीं दिया है, बट ठीक है, इनपुट में हमने टाइप दिया है टेक्स्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने वैल्यू दी है नेम। ठीक है, वैल्यू क्योंकि हमको देनी ज़रूरी है, तभी ये कंट्रोल कंपोनेंट की तरह वर्क करेगा। और ऑन चेन में हमने क्या करा है, सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि जैसे ही इसमें कुछ भी चेंज आएगा तो ये हमारा सेट नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी उसमें चेंज आया ना उसकी वैल्यू जो होगी वो इसकी वैल्यू को सेट कर देगा। ये हमने नॉर्मली प्लेस होल्डर दिया है जैसे हम देते हैं, और क्योंकि ये एक टेक्स्ट एरिया है तो इसमें हम ये मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट भी देते हैं। और वही सेम हमने फीडबैक के लिए भी करा है। कैरेक्टर लिमिट हमने यहाँ पे दी है कि जो भी हमारा 200 माइनस फीडबैक लेंथ। फीडबैक देखो, हम फीडबैक का हमने बनाया है ना, तो जो भी हमारी 200 क्योंकि हमने इसकी मैक्स लेंथ दी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे उसे दिखा रहे हैं यूज़र को कि देखो कितनी लेंथ आपकी बाकी है। फिर यहाँ पे हमने एक बटन बनाया है जो कि सबमिट, हमको टाइप उसका देना पड़ेगा, तभी जब हम इस पर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑन सबमिट इसको कैच कर पाएगा और ये इसके अंदर जा पाएगा।
तो यही चीज़ हमने इस पे करी है। तो इस तरीके से आप नॉर्मली क्या करते हो, आप हैंडल करते हो फॉर्म इवेंट्स को और अलग-अलग इवेंट्स को। इसमें हमने ऑन सबमिट देखा, ऑन क्लिक देखा, इसके अलावा भी ऑन चेंज भी देखा हमने। इसके अलावा भी बहुत अलग तरीके के मेथड्स होते हैं, बहुत अलग तरीके के इवेंट्स होते हैं रिएक्ट में। बट वो जैसे-जैसे कि आप इसको यूज़ करोगे, एप्लीकेशंस बनाओगे, तो आप उनके बारे में ईज़िली पढ़ सकते हो। बट ये आपका बेसिक था कि ये तो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने में आएँगे ही आएँगे। So that's it for this video. If you like this video, please give it a like and subscribe to this channel. Thank you so much for watching.